नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन। इससे पहले हमने पढ़ा अंशों का सममूल्य पर निर्गमन। अब हमारा टॉपिक है अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन, इश्यूज ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। तो प्रीमियम पर निर्गमन करना किसे कहते हैं? जब कोई कंपनी द्वारा अपने अंशों का निर्गमन, एक कंपनी होती है वो अपने शेयर है वो इश्यूज करती है, तब अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर निर्गमित कर देती है। जो उनका अंकित मूल्य होता है, जैसे कंपनी का एक शेयर हो गया 10 रुपए का, तो अंकित मूल्य हो गया उसका 10 रुपए, उससे अधिक मूल्य पर यानी कि 11 रुपए या 12 रुपए में वो निर्गमित कर देती है। तो ये प्रक्रिया है वो अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन करना कहलाती है। तो ऐसी जो प्रक्रिया होती है जो कंपनी द्वारा अपनाई जाती है वो होती है अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया, जैसे 10 रुपए अंकित मूल्य वाले अंश का निर्गमन 12 रुपए में कर दिया। तो इस स्थिति में ये जो 2 रुपए हुए, 12 माइनस 10, 10 रुपए हो गया अंकित मूल्य और 12 रुपए हो गया निर्गमन मूल्य। तो 12 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 2 रुपए। तो वो 2 रुपए पर शेयर पर क्या हो गया? प्रीमियम। अब लेते हैं प्रतिभूति प्रीमियम की राशि का प्रयोग। जब कंपनी द्वारा अंशों का निर्गमन है वो प्रीमियम पर किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो प्रीमियम की राशि प्राप्त होती है उसका प्रयोग कंपनी कहाँ कहाँ कर सकती है? सबसे पहले है सदस्यों को पूर्ण प्रदत्त बोनस अंशों के निर्गमन में। कंपनी के जो सदस्य होते हैं उनको पूर्ण प्रदत्त बोनस दिए जाते हैं, बोनस अंश दिए जाते हैं, उनके निर्गमन में इस प्रीमियम की राशि का है वो उपयोग कर लिया जाता है। दूसरा है प्रारंभिक व्ययों को अभिलिखित करने में। कंपनी के जो स्टार्ट के जो एक्सपेंसेस होते हैं, खर्चे होते हैं, उनको अभिलिखित करने में कंपनी द्वारा इस प्रीमियम की राशि का प्रयोग कर लिया जाता है। तीसरा है वापस खरीद करने में। अंशों की खरीद कंपनी द्वारा जब अंशधारकों से वापस की जाती है तो उस स्थिति में प्रीमियम की राशि का प्रयोग कर लिया जाता है। चौथा पॉइंट है पूर्वाधिकार अंशों व ऋण पत्रों के शोधन पर दे प्रीमियम के लिए। जब पूर्वाधिकार अंश और ऋण पत्रों का है वो शोधन किया जाता है, जब उनको पैसे देकर जब है वो उनको वापस प्राप्त किया जाता है, जैसे ऋण पत्रों को है वो भुगतान कर लिया जाता है और ऋण पत्र है वो ऋण पत्र धारकों से वापस प्राप्त कर लिया जाता है कंपनी द्वारा। तो ऐसी स्थिति में जो देय प्रीमियम होता है वो प्रीमियम अंशों का प्रीमियम, ये जो राशि होती है उसका प्रयोग इसमें कर लिया जाता है। अब यहाँ पर 2 नोट्स लिखे गए हैं, कौन सा है देखते हैं। पहला, यदि प्रश्न में स्पष्ट रूप से न लिखा हो कि प्रीमियम की राशि है वो कौन सी किस्त के साथ संकलित है, तो ऐसी स्थिति में प्रीमियम की राशि आवंटन की राशि में समाहित मानी जाएगी। अभी हम क्वेश्चन में समझेंगे इसे। और दूसरा पॉइंट है प्रतिभूति प्रीमियम की राशि को ड्यू वाली एंट्री में लिखते हैं। जब हम एंट्रीज करते हैं तो एक एंट्री करते हैं शेयर कैपिटल में, जो हम राशि होती है जो वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित करने की जो एंट्री होती है उसमें इस प्रीमियम की राशि को लिखा जाता है। देखते हैं हम एक प्रश्न से इसे ये बिठा देते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं इसका एक एग्जाम्पल। विक्की लिमिटेड ने ₹10 वाले अंश 12 रुपए में निर्गमित किए, 12 रुपए में निर्गमित किए। उन पर मांगी जाने वाली राशियां किस्तें निम्न प्रकार से हैं। पहली हो गई आवेदन पर।
जब अंशों का आवेदन प्राप्त होता है उस पर जो राशि प्राप्त होती है वो होती है आवेदन पर। दूसरा हो गया आवंटन पर, यह हम लिख देते हैं 5 रुपए। तीसरा हो गया मांग राशि, जिसमें प्रथम मांग पर हो गया अपने 2 रुपए, और द्वितीय मांग नहीं लेके हम डायरेक्ट ले लेते हैं अंतिम मांग पर, हो गई 3 रुपए। ऐसी स्थिति में अगर यहां पर लिखा हो, जैसे यहां पर लिखा हो कि 2 रुपए है वो प्रीमियम, अब इस क्वेश्चन में शो हो रहा है कि प्रीमियम की जो राशि है 2 रुपए, 10 रुपए पे जो 2 रुपए है 12 रुपए में निर्गमित किया हमने, तो वो राशि अगर यहाँ पर शो हो रही है क्वेश्चन में कि ये अंतिम मांग पर प्राप्त की जाएगी, तो ऐसी स्थिति में जो हम अंतिम मांग राशि होती है उसको अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित करेंगे, उस एंट्री में इस राशि को लिखेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया हो, अगर क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से आता है, इसमें कुछ भी नहीं दिया गया है कि प्रीमियम की राशि है वो किस किस्त के साथ मांगी जाएगी, तो ऐसी स्थिति में हमें ये पॉइंट याद रखना है। ये बिंदु, ये नोट्स हमने जो पहले पढ़ा था कि यदि प्रश्न में स्पष्ट रूप से न लिखा हो कि प्रीमियम की राशि है वो कौन सी किस्त के साथ संकलित होती है, तो ऐसी स्थिति में प्रीमियम की राशि है वो आवंटन की राशि में समाहित मानी जाएगी। तो आवंटन की राशि हो गई ये 5 रुपए, तो इसमें 3 रुपए तो हो गई आवंटन की, प्लस 2 रुपए हो गई प्रीमियम की। तो ऐसी स्थिति में हम क्या मानेंगे कि प्रीमियम की राशि है वो आवंटन राशि में समाहित है। अब लेते हैं हम इसकी एंट्रियां। इसकी एंट्री कैसे होती है प्रीमियम वाली, वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारी हो जाती है आवेदन राशि प्राप्त करने पर, कंपनी द्वारा सबसे पहले आवेदन राशि है वो प्राप्त की जाएगी। आवेदन राशि कितनी थी, आवेदन मांग 2 रुपए थी, आवंटन थी अपने 5 रुपए, आवंटन पर 5 रुपए। मांग राशियों में प्रथम मांग पर थी 2 रुपए और अंतिम मांग थी 3 रुपए, अंतिम मांग पर थी 3 रुपए। प्रीमियम की राशि किसमें है, आवंटन के साथ। तो सबसे पहले एंट्री हो जाएगी, पहली एंट्री हो जाएगी हमारी आवेदन राशि प्राप्त करने पर। आवेदन राशि प्राप्त करने पर, शेयर एप्लीकेशन मनी है वो रिसीव करने पर, आवेदन राशि प्राप्त करने पर कंपनी सबसे पहले है वो आवेदन की राशि को प्राप्त करती है। उसके बाद आवेदन की राशि को अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। और तीसरी एंट्री होती है आवंटन राशि को अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर। कंपनी द्वारा आवेदन राशि को पहले प्राप्त किया जाता है, उसके बाद अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। लेकिन बाकी जो भी मांग राशि होती है या जो भी किस्तें होती है, आवंटन की राशि होगी जैसे, वो है वो पहले अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित की जाएगी, उसके बाद वो प्राप्त की जाएगी। तो पहली एंट्री होगी आवेदन राशि प्राप्त करने पर। आवेदन राशि प्राप्त होने पर बैंक में पैसा आएगा, बैंक हो जाएगा डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक है वो डेबिट हो गया। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अंश आवेदन राशि है वो क्रेडिट हो जाएगी। दूसरी एंट्री हो गई आवेदन की राशि है वो अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित की जाएगी, अंश पूंजी खाते में
हस्तांतरित करने पर कौन सी एंट्री हो जाएगी? शेयर एप्लीकेशन है वो डेबिट हो जाएगी। शेयर एप्लीकेशन की जो राशि है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अंश पूंजी खाता है वो हो जाएगा क्रेडिट। तीसरी एंट्री लेते हैं हम। तीसरी एंट्री कौन सी हो जाएगी? आवंटन की ड्यू वाली एंट्री। आवंटन की राशि को अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। आवेदन की राशि ऐसी होती है जो कंपनी द्वारा पहले प्राप्त की जाती है, उसके बाद है वो अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित की जाती है। लेकिन इसके अलावा जो भी मांग राशि है या जो भी राशियां होती है, जो भी किस्तें होती हैं, वो कंपनी द्वारा पहले अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित की जाएगी, उसके बाद है वो प्राप्त की जाएगी। तो तीसरी एंट्री होगी अपने आवंटन की राशि को सेम ये हो जाएगा अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर, ये हो जाएगा सेम एज अबव। कौन सी एंट्री हो जाएगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। आवंटन की राशि है वो हो जाएगी डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके साथ और हो जाएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ये राशि हो गई प्रीमियम वाली राशि जो क्वेश्चन में दी गई है। 3 + 2, ये 2 रुपए है वो प्रीमियम की राशि है वो यहाँ पर लिखी जाएगी, और यहाँ पर है वो 3 से गुणा होकर जो राशि आएगी वो यहाँ पर लिखी जाएगी। आवंटन की राशि जो हम अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित करते हैं, या हम कहते हैं कि आवंटन की जो ड्यू वाली एंट्री होती है उसमें है वो प्रीमियम की राशि को लिखा जाता है। ये पॉइंट अपने पढ़ा था, प्रतिभूति प्रीमियम की राशि को ड्यू वाली एंट्री में लिखते हैं। चौथी एंट्री हो गई अपने आवंटन राशि है वो अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित हो गई। अब क्या होगा? आवंटन की राशि है वो कंपनी द्वारा प्राप्त की जाएगी। आवंटन की राशि है वो प्राप्त करने पर, आवंटन की राशि प्राप्त करने पर कंपनी द्वारा कोई भी राशि जब प्राप्त की जाती है तो बैंक है वो डेबिट हो जाता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन सी राशि प्राप्त की जा रही है? शेयर अलॉटमेंट की राशि टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नेक्स्ट है, हम एंट्री लेते हैं। नेक्स्ट कौन सी हो जाएगी? प्रथम मांग की राशि को अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर। मिटा देते हैं हम। एंट्रियों को समझ लेना है हमें लाइन वाइज। सबसे पहले आवेदन की राशि को प्राप्त किया जाता है, फिर उसे अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। उसके अलावा जो भी राशियां होती हैं, जो भी किस्तें होती हैं, वो पहले अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित होती है, उसके बाद कंपनी द्वारा प्राप्त की जाती है। 5 एंट्री हो गई। प्रथम मांग की राशि को अंश पूंजी खाते में, अंश शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर कौन सी एंट्री हो जाएगी? वही शेयर फर्स्ट कॉल, जो किस्त मांगी जाती है, जो किस्त अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित की जाती है, वो हो जाती है डेबिट। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू
कौन से खाते में? शेयर कैपिटल खाते में हस्तांतरित हो रही है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। इसके बाद वही नियम, प्रथम मांग की राशि को अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया। अब प्रथम मांग की राशि को प्राप्त किया जाएगा। प्रथम मांग राशि प्राप्त करने पर, किस्त प्राप्त करने पर कंपनी के पास पैसा आएगा, कंपनी के बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। जब बैंक के पास पैसा आता है तो बैंक क्या होती है? डेबिट होती है। टू कौन सी राशि प्राप्त हो रही है? टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, प्रथम मांग की राशि है वो प्राप्त हो रही है कंपनी को। तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। नेक्स्ट हो गई सातवीं एंट्री, वही इसकी कॉपी। प्रथम मांग हो गई, अब हो गई अंतिम मांग। अगर प्रथम मांग के बाद द्वितीय मांग होती तो अब एंट्री होती द्वितीय मांग की, लेकिन क्वेश्चन में अपने द्वितीय मांग नहीं दिया गया है, तो डायरेक्ट हो जाएगी अंतिम मांग की। पहले अंतिम मांग की राशि को अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। तो अंतिम मांग राशि को अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर कौन सी एंट्री हो जाएगी? शेयर फर्स्ट कॉल की जगह आ जाएगा शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू कौन से खाते में ट्रांसफर हो रही है? अंश पूंजी खाते में, शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो जो शेयर कैपिटल अकाउंट है वो हो जाएगा क्रेडिट। नेक्स्ट कौन सी बची अपने? लास्ट, अंतिम मांग की राशि को अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया। अब लास्ट बची है अंतिम मांग राशि को कंपनी द्वारा प्राप्त किया जाएगा। अंतिम मांग राशि प्राप्त करने पर कौन सी एंट्री हो जाएगी? बैंक के पास पैसा आएगा तो बैंक हो जाएगी डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। कौन सी किस्त प्राप्त हो रही है? शेयर फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, तो ये हो जाएगा क्रेडिट। अकाउंटेंसी का एक रूल है कि जो राशि है वो जो मध्य डेबिट होती है वो एक बार क्रेडिट होती है। अगले वीडियो में हम जानने वाले हैं जब अंशों का निर्गमन भट्टे पर होता है, डिस्काउंट पर होता है, तो एंट्रियां कैसे होती है, उसके क्या रूल होते हैं, वो हम जानेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब प्रश्न में प्रीमियम की राशि अगर शो नहीं हो रही है कि कौन सी किस्त के साथ मांगी जाएगी या कौन सी किस्त में समाहित है, तो हमें वो राशि आवंटन की राशि के साथ मान लेनी है। आवंटन की ऐसी स्थिति में आवंटन की राशि के साथ वो प्रीमियम की राशि है वो समाहित मानी जाएगी। दूसरी बात, प्रतिभूति प्रीमियम की जो राशि होती है, प्रीमियम की जो राशि होती है वो होती है ड्यू वाली एंट्री में लिखते हैं। जब हम अंश पूंजी खाते में हस्तांतरण करते हैं किस्त का, तो उस वाली एंट्री में प्रतिभूति प्रीमियम जो सिक्योरिटीज प्रीमियम की राशि होती है उसको लिखते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारा होने वाला है अंशों का भट्टे पर निर्गमन। डिस्काउंट, जब अंशों का निर्गमन कंपनी द्वारा भट्टे पर किया जाता है, जैसे 10 रुपए का अंश हो गया वो 9 रुपए में इश्यू किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसके जो एंट्रीज होती है वो कैसे की जाती है वो हम जानने वाले हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।